नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं मिश शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं एमपी पॉलिटी स्पेशल में। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मध्य प्रदेश का वर्तमान कैबिनेट या वर्तमान मंत्रिमंडल जो है उसकी हम इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, ये याद करने में बहुत ही कठिन होता है क्योंकि कौन वर्तमान में कौन सा मंत्री है, किस विभाग का मंत्री है। साथ ही साथ यहाँ पर राज्य मंत्री भी आ जाते हैं और स्वतंत्र प्रभार भी आ जाते हैं। तो आज इस लेक्चर की विशेषता यह है कि आपको देखते से ही, जब मैं ये कोरिलेशन आपको समझा दूंगा, याद करवा दूंगा, आप देखते से ही उत्तर दे देंगे कि कौन सा मंत्री किस विभाग का है, या राज्य मंत्री है या स्वतंत्र प्रभार है। बस काम इतना सा करना है, आप अपनी कोरिलेशन वाली कॉपी निकाल कर रखो। जितनी बार मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, आप भी बोले, उसको रफ में करते जाए और फाइनली जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उस प्रकार से उसे फेयर कॉपी में कोरिलेट करके लिख लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम पर रिवीजन आपका 5 मिनट में हो जाए। अब बहुत सारे लोग, बच्चों ने इसको अपने तरीके से शायद याद किया हो या किसी ने रटा हो। जिसको एकदम रटा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं किया है, आप छोड़ देते हो या करने के बाद भी आपको कठिनाई महसूस हो रही है याद रखने में, तो ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। 2 प्रश्न लगातार इस टॉपिक में से आ चुके हैं कि कौन सा मंत्री किस विभाग का है। अब ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है करंट पर निर्भर करता है। करंट पर निर्भर करता है का मतलब ये है कि हो सकता है कुछ समय बाद मंत्री परिषद चेंज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ऐप पर ये कोर्स एमपी पॉलिटी पूरा रहेगा, हम इसको हटाकर नया कोर्स कोरिलेशन, नया टॉपिक या नया लेक्चर कोरिलेशन के माध्यम से दे देंगे। अगर 1-2 चेंज होते हैं तो वो भी आपको अपडेट वाले सेक्शन में कोरिलेशन के साथ मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर ये रहने वाला है। इससे पहले मैं आपको एक लेक्चर में मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में कार्यपालिका में मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का पूरा संवैधानिक प्रावधान पढ़ा चुका हूं। एक मैं आपको मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री क्रम में याद करवा चुका हूं, और अब हम वर्तमान मंत्रिमंडल देखने वाले हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश की प्रथम मंत्री परिषद जो रही थी 1956 में, उसको देखेंगे, और एक लेक्चर में मुख्यमंत्री से रिलेटेड अन्य तथ्य जितने भी रहेंगे वो कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर जरूर जुड़ जाएं। ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ही मैंडेटरी बात है। आपको ही नुकसान होगा अगर आप ऐड नहीं होते हैं। तो आप मेरे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है। क्लियर। चले भैया, शुरुआत करते हैं। जय महाकाल। तो वर्तमान मंत्रिमंडल या प्रेजेंट कैबिनेट की बात करें हम कहां पर, मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो मैं आपको संवैधानिक प्रावधान वाले लेक्चर में बता चुका हूं राज्य मंत्री क्या, स्वतंत्र प्रभार क्या, सब चीजें। तो ये राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार में आप अंतर सीधा सीधा उस लेक्चर से देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक आपको जानकारी दे दूंगा जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर है बात। चलिए, प्रेजेंट कैबिनेट की बात करते हैं। तो सबसे मेन कौन होता है, मुखिया। तो मुखिया तो होता है सीएम, है ना। इनके पास जितने भी मिनिस्ट्री है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। जो जैसा मैं बोल रहा हूं उस प्रकार से याद करना है ना। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी निकाल कर रखे हैं, 5 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं, जिनमें से 3 को मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जब ये याद हो जाए एग्जाम में करना है, और 3 के प्रश्न आपको कमेंट में उत्तर करके कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। तो वर्तमान में सीएम को हम अभी छोड़ देते हैं। 2 बातें याद रखिए। सबसे पहली तो अभी प्रेजेंट कैबिनेट के अंतर्गत मध्य प्रदेश में सीएम के साथ साथ 2 डेप्यूटी सीएम हैं। कितने? 2 डेप्यूटी सीएम हैं, मतलब उप मुख्यमंत्री। जब मंत्री परिषद, जब मुख्यमंत्री से संबंधित अन्य तथ्य वाला लेक्चर लेंगे हम, उसमें अब तक कितने डेप्यूटी सीएम बने हैं, वर्तमान में ये है, तो इनकी पूरी जानकारी उसी लेक्चर में देखेंगे। 2 है भैया, बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा। 2 कौन कौन से? तो एक है जगदीश देवड़ा। कौन है? जगदीश देवड़ा। और एक है राजेंद्र शुक्ल। अब कंफ्यूजन पता है क्या होता है,
यहां पर एक राजेंद्र शुक्ल, राकेश सिंह भी है, एक राकेश शुक्ल भी है, एक नारायण, दो नारायण है, दो दिलीप है, बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसी प्रकार से हम याद करेंगे। एक है राजेंद्र शुक्ल, ये क्या है, ये दोनों के दोनों डेप्यूटी सीएम है। आप इनके क्या करिएगा, आपको इनके विभाग जरूर याद रखना है कि ये मुख्य उप मुख्यमंत्री के साथ साथ इनके पास मंत्रालय भी है। कौन कौन से मंत्रालय है, तो देखिए जगदीश देवड़ा के पास वित्त, ठीक है, आर्थिक एवं सांख्यिकी। अब जब मैं याद रख रहा हूं तो आपको भी आसानी से याद हो ही सकता है, आर्थिक एवं सांख्यिकी। फिर हम बोले तो वाणिज्य, है ना, कर, ये सभी के सभी मंत्रालय इनके पास है। याद करेंगे, राजेंद्र शुक्ल की बात करें तो राजेंद्र शुक्ल के पास लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा है। मतलब दोनों के दोनों जो उप मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री पूरा का पूरा पैसे से रिलेटेड संबंधित विभाग का मंत्री है, जैसे आप देख रहे होंगे वित्त आ गया, आर्थिक आ गया, सांख्यिकी, वाणिज्य, कर, ये योजना की बात करें हम, है ना, इसमें हम योजना भी ऐड कर लेते हैं, योजना आ गया। तो ये सभी के सभी क्या है, पैसे से, आर्थिक फाइनेंशियल वाले मंत्रालय इनके पास है। और एक जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य से रिलेटेड कार्य देख रहा है। इतनी बात याद रख लो, एक पैसे को देख रहा है, एक हेल्थ को देख रहा है, और हेल्थ और पैसा दोनों इक्वली काम करते हैं, है ना। हेल्थ अच्छी है तो पैसा कमा लोगे, पैसा अच्छा है तो हेल्थ अच्छी रहेगी, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल दोनों के दोनों डेप्यूटी सीएम हैं, एक पैसे वाला काम देख रहा है, एक स्वास्थ्य वाला काम देख रहा है। अब इसमें कंफ्यूजन कहां होगा वो अभी मैं आपको बताता हूं, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना, और जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं, राजस्व, ठीक है, राजस्व। देखिए राजस्व अगर मैंने लिखा है तो अब आपके मन में कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा कि सर राजस्व भी तो पैसे के अंतर्गत ही आ रहा है, रेवेन्यू के अंतर्गत ही आ रहा है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि राजस्व जो है ये एक अलग मंत्री के पास है, पैसे से रिलेटेड लगभग सब जगदीश देवड़ा के पास। आप देखो योजना, वित्त, आर्थिक, सांख्यिकी, वाणिज्य, कर, सब कुछ। राजस्व भी पैसे के अंतर्गत ही आ रहा है ना, फाइनेंशियल से रिलेटेड ही आ रहा है, लेकिन राजस्व अलग मंत्री के पास है। वो किसके पास है, देखो कर्ण एक राजा थे, है ना, तो बस इतनी बात याद रख लो, कर्ण सिंह। तो ये राजस्व विभाग किसके पास चले जाएगा, कर्ण सिंह के पास चले जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा, है ना। राजस्व क्या हो जाएगा, कर्ण सिंह। तो राजा कौन था, कर्ण। क्लियर है बात। अभी याद करते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से याद करेंगे। अब यहां से भी आपको बहुत सारे विभाग याद होंगे। देखिए एक लोक स्वास्थ्य विभाग है, इसी प्रकार से एक विभाग होता है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। क्या नाम होता है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। अब ये इसका मंत्री कौन है, इस विभाग का मंत्री, देखो तो यंत्र तंत्र किसके ऊपर करा, पति के ऊपर, और पति के ऊपर यंत्र तंत्र करा तो भैया क्या हुआ कि उसकी संपत्ति चली गई। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। तो तंत्र यंत्र करने पर संपत्ति चली गई, तो संपत्तियां उइके जो है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के अंतर्गत क्या है, मंत्री है, या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री है कौन, संपत्तियां उइके। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर जैसे ही लोक स्वास्थ्य में यांत्रिकी शब्द आया तो यंत्र से क्या हो जाएगा, संपत्ति जाना, पति की, यंत्र तंत्र चला दिए, इसलिए संपत्तियां उइके। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा है तो कोई बात नहीं, हमारे एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री है राजेंद्र शुक्ल, उन्हीं के पास है। क्लियर बात। अब देखिए यहां पर मैं बात करूं तो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत एक राज्य मंत्री भी बनाया गया है। ठीक है, एक राज्य मंत्री भी है इसी विभाग में। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत होगा,
राजेंद्र शुक्ल के नीचे ही होगा, और राजेंद्र की जगह आप बस कुछ मत करो, नरेंद्र कर दो, है ना। तो नरेंद्र नामक जो व्यक्ति है वो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का ही क्या हो जाएगा, राज्य मंत्री हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। रिपीट करता हूं मैं, दो उप मुख्यमंत्री है, एक है जगदीश देवड़ा जो पैसे से रिलेटेड सभी काम देख रहे हैं, आर्थिक एवं सांख्यिकी, योजना, वित्तीय, वाणिज्य सब, लेकिन राजस्व भी आता है, फाइनेंशियल से रिलेटेड टर्म है। लेकिन राजा कौन था, कर्ण था, इसलिए कर्ण सिंह जो है वो राजस्व देख रहे हैं। ठीक है, एक डिप्यूटी सीएम जो कि राजेंद्र शुक्ल है वो क्या देख रहे हैं, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा देख रहे हैं। तो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राजेंद्र शुक्ल हो गया। अब मैंने आपको फिर से क्या बोला कि जैसे ही लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अगर शब्द आ गया तो यंत्र तंत्र से संपत्ति चली जाती है, तो संपत्तियां उइके। और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत एक राज्य मंत्री भी है, बस राजेंद्र की जगह आपको क्या कर देना है, नरेंद्र कर देना है, दैट्स ऑल। क्लियर। चलिए यहीं से हम और विभाग भी निकालते हैं। एक विभाग यहां से आता है शिक्षा। ठीक है, अब देखो शिक्षा में किस प्रकार के विभाग है। एक विभाग तो हो गया लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा। एक शिक्षा होती है भैया स्कूली शिक्षा, एक शिक्षा होती है स्कूली शिक्षा, अभी एक और विभाग आएगा इसमें। और एक शिक्षा होती है जिसमें उच्च शिक्षा हो जाती है। ठीक है, एक तकनीकी शिक्षा हो जाती है, टेक्निकल, एक आयुष शिक्षा हो जाती है। तीन प्रकार के विभाग हमने यहां से और निकाल लिए, जिसमें से लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का मंत्री तो हमको पता ही है कौन है, राजेंद्र शुक्ल, और राज्य मंत्री हो गए नरेंद्र। ठीक है, अभी हम बात करें स्कूली शिक्षा। तो जब व्यक्ति स्कूल जाता है तो किसी न किसी परिवहन से ही जाता है ना, किसी न किसी ट्रांसपोर्ट से ही जाता है। तो स्कूली शिक्षा और परिवहन का एक मंत्री है, कौन है, तो वो मैं आपको बताता हूं। जब भी आप शिक्षा ग्रहण करते हो स्कूल से तो आप क्या होते हो, उदय होते हो, है ना, आप प्रतापी बनते हो। तो उदय प्रताप सिंह जो है वो क्या हो जाएंगे, स्कूली शिक्षा एवं परिवहन के मंत्री हो जाएंगे। कौन, उदय प्रताप सिंह। क्लियर। एक है इस उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष शिक्षा। अब देखिए उच्च स्कूली शिक्षा और परिवहन में तो हम किसी प्रकार की एमपी हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। जब हम हायर एजुकेशन कर रहे हो, है ना, टेक्निकल इंजीनियरिंग सर्विस कर रहे हो, आयुष विभाग की कोई एग्जाम एमपीपीएससी के देख रहे हैं, तो हमें परमार वंश पढ़ना पड़ता है और बहुत अंदर से पढ़ना पड़ता है। तो इसके मंत्री कौन हो जाएंगे, इंदर सिंह परमार। ठीक है, कौन हो जाएंगे, इंदर सिंह परमार। अब ये देखो, दो चीजों से मैंने आपको लगभग कितना कुछ याद कर दिया। ठीक है, अब इसको एक बार फाइनली अपन क्या करते हैं, याद कर, रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोला मैंने, एक सीएम है, विभाग बाद में देखेंगे, एक डेप्यूटी सीएम, दूसरा अब ये मैं बोल रहा हूं ना, तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ के फटफट फटफट करके मत जाना, कोई मतलब नहीं रहेगा। यहीं पर क्लास में मैं बार बार बोलता हूं, इसका मतलब कि आपको याद हो जाए। आप भी मेरे पीछे पीछे बोलो, मेहनत करो तो आपका काम आसान होगा। अगर आगे बढ़ जाओगे तो वो आपका जो मेहनत करना था, आपको रिवीजन करना था, वो नहीं रहेगा, है ना। और फिर इसी प्रकार से आप अपना भी अपने अनुसार, मतलब करना ऐसे ही याद, लेकिन अपने अनुसार सही प्रकार से नोट्स बना लेना। और मुझे फिर फोटो भेजना। सर देखिए मैंने यहाँ पर कोरिलेशन वाला जो नोट्स आपने दिए थे वो इस प्रकार से बनाया, फोटो जरूर भेजना जो नंबर मैंने आपको दिया है। ठीक है, चलिए। तो जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, जगदीश पूरे के पूरा पैसा से रिलेटेड काम कर रहे, राजस्व को छोड़कर राजा करण थे। राजेंद्र शुक्ल लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा थे। लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा में एक राज्य मंत्री भी है जो कि राजेंद्र की जगह नरेंद्र हो जाएंगे। लोक स्वास्थ्य में अगर यांत्रिकी लग गया तो यंत्र से संपत्ति उड़ जाती है, संपत्तियां उइके हो गए। शिक्षा तीन प्रकार की है। एक शिक्षा देख ली, स्कूली शिक्षा, परिवहन शिक्षा से परिवहन, स्कूली शिक्षा में उदय होता है अपना, प्रतापी बनते हैं तो उदय प्रताप सिंह, और परिवहन से ये ट्रांसपोर्ट से ही जाते हैं। जब आप उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष शिक्षा पढ़ते हो तो इंदर सिंह परमार, जो आपको याद हो जाएगा कि अंदर अंदर का पढ़ना पड़ता है परमार वंश का। क्लियर।
अब हम सीधे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब हम चलते हैं सीधे सीधे कहां पर, जो मंत्री है, ताकि हमें आगे के मंत्री हम देख सकें। देखिए, तो मैंने आपको बताया, वाणिज्य कर की बात करें, वित्त की बात करें, योजना की बात करें, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, तो जगदीश देवड़ा हो गए उप मुख्यमंत्री, है ना। लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, ये रेड रेड लिखा है, इसका मतलब कि इसके अंतर्गत एक राज्य मंत्री भी होगा इस विभाग में, है ना। तो भैया राजेंद्र शुक्ल है, ये मैंने आपको बता ही दिया, और राजेंद्र की जगह नरेंद्र करोगे तो इसी विभाग का राज्य मंत्री भी आ गया। बात करते हैं हम, सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनजाति कार्य विभाग का मंत्री कौन है, ठीक है। लोक परिसंपत्ति परिप्रबंधन विभाग का मंत्री कौन है, या भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्विकास विभाग, पुनर्वास विभाग का मंत्री कौन है। तो सब में से एक कोई भी विभाग पूछा जा सकता है, मतलब इनके पास बहुत सारे मंत्रालय हैं, ठीक है। चलिए, तो कैसे याद रखेंगे, देखो बहुत आसान कोरिलेशन याद रखो कि कुवारा जनजाति का जो व्यक्ति है ना, कुवारा जनजाति का जो व्यक्ति है, आपने देखा होगा कि जनजातियों के लिए अलग से एक्ट बनाया गया है, अलग से नियम बनाए गए हैं, बहुत सारे कार्य किए गए हैं। क्यों किए गए हैं, क्योंकि परेशान किया जाता है ना। तो हमने ये सोच लिया कि एक कुवारा जनजाति का व्यक्ति है ना, उसकी संपत्ति छीन ली गई, ठीक है। तो अब उसको राहत कहां से मिलेगी, राहत तो भैया भोपाल राजधानी से ही मिलेगी, और तभी उसका पुनर्वास किया जा सकता है। तो इससे आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। कुवारा मतलब कुंवर विजय शाह हो जाएगा, कुंवर इन्हीं में लगेगा, तो कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना, और एक बार नाम याद करोगे तो सब याद हो जाएगा, है ना। तो जनजाति में जनजाति कार्य विभाग आ जाएगा, राहत से भोपाल गैस राहत वाला आ जाएगा, भोपाल का पूरा, और ये सभी का सभी एक ही विभाग है, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्विकास, ये एक ही विभाग है। तो कुंवारी जनजाति की जब संपत्ति ली गई तो उसको क्या है, भोपाल से राहत और पुनर्वास दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा, है ना। नगरीय विकास एवं आवास की अगर हम बात करें, अब आप देखो, नगरीय विकास एवं आवास और संसदीय कार्य, ये दोनों के दोनों मंत्रालय कैलाश विजयवर्गीय के पास है, लेकिन नगरीय विकास एवं आवास में केवल राज्य मंत्री है, संसदीय कार्य जो है इसमें राज्य मंत्री नहीं है। तो कैसे याद रखेंगे, अब ये तो देखो आपको कॉमन, अभी तो बहुत अच्छे से ही याद होगा आपको, है ना, क्योंकि इंदौर में भी भागीरथपुरा में बहुत सारी समस्याएं हुई, जो कि आपने न्यूज देखा होगा, दूषित पानी के कारण कई सारे लोग मर गए, है ना, और इन्हीं के पास मंत्रालय है, तो बहुत लाइमलाइट में लोगों ने इन्हें लिया है, तो उस प्रकार से आपको नॉर्मली याद हो ही गया होगा, है ना। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो है ना, बहुत शुरुआत से काम किया है, बहुत सीनियर मोस्ट मंत्री रहे हैं या व्यक्ति रहे हैं, हम सीधे से बोल सकते हैं। तो इनकी प्रतिमा आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय जो है ये क्या हो जाएंगे, नगरीय विकास आवास, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिमा जो है इसके अंतर्गत क्या है, राज्य मंत्री है, यह महत्वपूर्ण बात है। और संसदीय कार्य अपनी तरफ से अलग से आप याद रख लीजिएगा। तो कैलाश विजयवर्गीय नगरीय विकास आवास, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। बात करते हैं पंचायत और ग्रामीण विकास, इसके अंतर्गत भी एक राज्य मंत्री बना हुआ है, और श्रम भी इनके पास है, लेकिन ये इसमें कोई राज्य मंत्री नहीं है। कैसे याद रखोगे, जब भी आपने श्री कृष्णा वाला एपिसोड्स देखे होंगे तो वहां पर प्रहलाद भी आपको देखने को मिले हैं, आपको राधा भी देखने को मिली है ना। और सभी के सभी आपने जब भी देखा होगा तो ग्रामीण क्षेत्र ही देखने को मिला होगा, ऐसा तो कोई क्षेत्र देखने को नहीं मिला होगा कि बहुत मॉडर्न चीजें आपको देखने को मिली हो। तो प्रहलाद और राधा जहां पर आ जाए, आप ग्राम याद रखो, ग्राम में ही पंचायत रहती है, तो पंचायत और ग्रामीण विकास इससे आपको याद हो जाएगा। प्रहलाद और राधा सिर्फ और सिर्फ याद रखो, श्रम आप अलग से कर लीजिएगा। बहुत कॉमन सेंस है, जब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ना तो आपका दिमाग खुद ही उत्तर देगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को या ऐसे टॉपिक के प्रश्नों को हमेशा एलिमिनेशन रूल से क्या किया जाता है, उत्तर निकाला जाता है, जो कि मैं आपको 3 प्रश्नों में प्रैक्टिस करवाऊंगा।
बात करते हैं लोक निर्माण विभाग की, तो इसके क्या है, राकेश सिंह। अब कंफ्यूजन क्या होगा कि एक राकेश सिंह भी है और एक राकेश शुक्ल भी है। ये नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड एक जो मंत्रालय है उसके मंत्री है। अब राकेश में कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं आपको याद करवाता हूं। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, आप देखोगे कि जितने भी ब्रिज बन रहे हैं सभी जगह, है ना, तो इसमें बहुत कैश लगता है, पैसा लगता है, कैश में काम चलता है, तो कैश से राकेश हो जाएगा पीडब्ल्यूडी। और इतने मजबूत ब्रिज बनाए जाते हैं, रोड बनाया जाता है कि वहां पर सिंह भी चल सकता है, शेर भी चल सकता है, तो राकेश सिंह तो यहां पर आपको याद हो गया। अब एक और राकेश बच रहा है, तो उसको अपने को कहां डालना है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा में डालना है। तो आपने गाय का शुक्ला देखा होगा, भूसा जिसको बोलते हैं, उससे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मिलती है, तो वहां पे आपको राकेश शुक्ल याद हो जाएगा। इस प्रकार से छोटे छोटे से कोरिलेशन से, एलिमिनेशन रूल से आपको याद हो जाएगा। फिर ऊर्जा ही एक अलग विभाग भी है, तो उसको भी अपन याद करेंगे। एक बार यहां तक वापस से अपन रिवाइज करते हैं। देखो बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं बहुत बार रिवाइज करवा रहा हूं। अब आप मेरे पीछे पीछा बिना देखे बोलो, है ना। वाणिज्य कर, वित्त योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग कौन है, जगदीश देवड़ा मुख्यमंत्री है, फाइनेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब बताओ राजस्व का कौन होगा, पॉज करके खुद उत्तर दो, है ना। तो भैया कौन हो जाएगा, करण सिंह। ठीक है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, इसमें एक राज्य मंत्री भी है, राजेंद्र की जगह नरेंद्र लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो जनजाति, कुंवारी जनजाति की संपत्ति ली तो उसको राहत भोपाल से मिलेगी और पुनर्वास भी होगा, ये याद हो गया। नगरीय, नगर में कैलाश जी की प्रतिमा सब जगह लगी हुई है, तो प्रतिमा राज्य मंत्री हो गई इस विभाग की, और कैलाश विजयवर्गीय क्या हो गए, वो तो है ही सही। इनके पास एक और विभाग है संसदीय कार्य, जो आपको याद रखना है। पंचायत और ग्रामीण विकास क्या बोला कि राधा और प्रहलाद आपको गांव गांव में देखने को पुराने जमाने में मिले हैं, और ग्राम में ही पंचायत रहेगी, श्रम अलग से ये आपको याद हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग, तो दो मैंने आपको बोला कि लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी ही काम करवाता है, सभी कैश बहुत ज्यादा लगता है और इस प्रकार से बनाया जाता है कि शेर भी चल सके, तो राकेश सिंह। एक राकेश शुक्ल, तो कॉमन सेंस याद रखोगे, उसको अपन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा में डाल देंगे। क्लियर। चलिए बात करते हैं, राजस्व याद करवा ही दिया है करण सिंह वर्मा, परिवहन स्कूली शिक्षा याद करवा ही दिया है उदय प्रताप सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैंने आपको याद करवाई दिया है संपतिया उइके। बात करते हैं जल संसाधन मंत्री कौन है, तो देखिए जब भी जल हम चढ़ाते हैं भगवान को, तो उसके अंदर एक तुलसी चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, तो जल संसाधन तुलसी सिलावट हो जाएगा, बहुत ही आसान है। बात करते हैं किसान कल्याण एवं कृषि विकास, जब भी किसान कृषि के अंतर्गत, खेत के अंतर्गत काम करता है, तो क्या मोटरसाइकिल से चलता है, एरोप्लेन से चलता है, नहीं चलता है, पैदल काम करता है। तो जहां किसान और कृषि आ जाए वहां पर आप पैदल लगा लेना, तो ऐदल से आपको पैदल याद हो जाएगा और आपका बहुत ही आसान काम हो जाएगा। तो ऐदल पैदल राइमिंग वर्ड्स और शब्द से ही काम बनता है कोरिलेशंस में। महिला एवं बाल विकास, महिला को बाल के प्रति कैसा रहना चाहिए, निर्मल रहना चाहिए हमेशा की तरह, तो ये हो जाएगा निर्मला भूरिया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, अब देखिए दो इसमें, एक खाद्य भी दिखेगा और एक खाद्य प्रसंस्करण भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, लेकिन वो प्रसंस्करण है, ठीक है, तो ये अलग से है, ये अलग है। तो खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, है ना। तो गोविंद राजा, आप इस प्रकार से याद रखो, गोविंद राजा जो है वो नागरिकों के, मतलब नागरिक जो है उस उनके देश के, उनके खाने और उनके उपभोग की चीजों का हमेशा बंदोबस्त करके रखते हैं, पूर्ण रूप से याद हो जाएगा, है ना। खेल एवं युवा कल्याण और सहकारिता कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखना है आपको कि सहकारिता मतलब टीम वर्क, एक हिसाब से आप मान के चल लो, सहकारिता का मतलब एक यहां पर ये भी निकलता है। तो कैसे याद रखोगे, जब आपको अपनी सहकारिता, अपनी टीम पर विश्वास हो, तो आप क्या कर सकते हो, खेल और युवा मतलब खेल में जीत सकते हो, इस प्रकार से इसको याद रखना है बहुत ही आसानी तरीके से, है ना। क्या याद रखना है कि खेल एवं युवा कल्याण, जब युवा व्यक्ति में सहकारिता होगा, विश्वास होगा, तो वो किसी भी तरीके का खेल जीत सकता है। यहां तक फिर से अपन
यहां से रिवाइज कर लेते हैं, यहां से, है ना। तो राजस्व बता दिया, परिवहन, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, ये तो ठीक है। जल संसाधन मैंने क्या बताया, तुलसी सिलावट, बहुत आसानी से याद हो गया। किसान और कृषि, किसान कृषि में क्या करता है, कैसे चलता है, पैदल चलता है, तो ऐदल सिंह कंसाना हो गया। महिला को बाल के प्रति कैसा रहना चाहिए, निर्मल रहना चाहिए। गोविंद राजा को खाद्य, नागरिक, उपभोक्ता, सीधा सीधा याद हो गया। सहकारिता, तो टीम में सहकारिता रहेगी तो खेल में युवा हमेशा जीतेगा ही सही, तो विश्वास सारंग हो जाएगा। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण। देखो खाद्य गोविंद राजा से याद रखना है, क्योंकि यहां पर खाद्य प्रसंस्करण है, कठिन है थोड़ा सा, लेकिन आपको ध्यान रखना है। कैसे याद रखोगे, देखो समाज और दिव्यांग को न्याय दिलाने के लिए होता है ना कि न्याय नहीं मिल रहा है तो उद्यान में जाकर नारा लगाया जाता है, बहुत सारे नारे लगाए जाते हैं, फिर उद्यान में लोग वाह वाह करते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है, क्योंकि नारायण एक और जगह आएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो कैसे याद रखोगे कि दिव्यांगों के सामाजिक न्याय के लिए उद्यान में नारा लगाया और सभी ने क्या किया, वाह वाह किया, तो नारायण कुशवाहा। अब इन्हें आप चाहो तो पूरा मंत्रिमंडल बिना कोरिलेशन के एक बार करके देखो, आप कम से कम 50 बार भी करके रखोगे तो कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा ही सही, और एग्जाम में आप गलत करके आ ही जाओगे। लेकिन ये जो आधे घंटे की मेहनत है, जैसा बोल रहा हूं वैसा कर लोगे और रिवाइज कर लोगे तो एलिमिनेशन रूल, आपका दिमाग आपको कभी भी गलत उत्तर देने से, हमेशा आपको गलत उत्तर देने से रोक देगा। इसीलिए कोरिलेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रटोगे तो रटने में तो बहुत ऊर्जा और बहुत समय जाता है और याद भी नहीं रहता, इससे हमेशा आपको याद रहेगा, है ना। तो क्या बोला, समाज दिव्यांगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए उद्यान में नारा लगाया, तो सबने क्या बोला, वाह वाह, तो नारा वाह, तो नारायण कुशवाहा, है ना। अनुसूचित जाति कल्याण, आपको ये ध्यान रखिएगा। देखो जनजाति वाला तो मैंने आपको बता दिया है क्या, कि कुंवारी जनजाति को की संपत्ति ली गई तो परिसंपत्ति है ना, संपत्ति ली गई तो क्या हुआ, उसको भोपाल से राहत और पुनर्वास मिलेगी। अब यहां पर जाति, अभी ओबीसी भी आएगा, विमुक्त घुमक्कड़ सभी भी आएंगे। तो अनुसूचित जाति की बात करें तो नागर सिंह चौहान, ये आप अलग से एक याद रख लीजिएगा। ये आपको मैं एक दो होमवर्क, मतलब एक दो खुद से कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो नागर सिंह चौहान है अनुसूचित जाति, या ऐसे भी याद रख सकते हो कि कुंवर विजय शाह है, यहां पर नगर सिंह चौहान, तो दोनों को कोरिलेट कर लोगे तो भी आसान हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया था नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, राकेश सिंह थे, राकेश शुक्ल थे। तो राकेश सिंह के लिए क्या बताया था, पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग में कैश लगता है और शेर भी चल जाएगा, इतना मजबूत बनाया था। राकेश शुक्ल, तो शुक्ल से नवीकरणीय और नवीन ऊर्जाएं बनती है ना, मिथेन विथेन सभी चीजें, तो राकेश शुक्ला याद हो जाएगा। तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा याद हो गया। एक क्या होता है, एक ऊर्जा अलग से विभाग भी है। तो कौन सी दाल खाने से हमको ऊर्जा मिलती है, लगभग आप हमेशा 3 दिन में एक बार ये खाते ही खाते हो, तो तुअर की जो दाल है उससे आपको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर। अब आप ये सोचोगे सर इसके पूरे नाम कैसे याद होंगे, नाम पूरे करने की आवश्यकता नहीं है। जब अभी मैं प्रश्न इसीलिए आपको लास्ट में सॉल्व करवाता हूं कि कैसे इसको एलिमिनेशन रूल से सॉल्व करना है, और फिर आप प्रैक्टिस करवाने के बाद आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करो सब बताता हूं, है ना। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर, तो ऊर्जा में भी 2 विभाग हमारे हो गए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। देखो हमारा माइंड 2 प्रकार से होता है, एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। चेतन मन जो है, जो सामने आप कार्य करते हो, कॉन्शियस माइंड रहता है ना। एक सब कॉन्शियस माइंड जो पीछे चलता है। सब कॉन्शियस माइंड भी बहुत ही बड़ा रूप में काम करता है, लेकिन हम इसको याद रख सकते हो कि हमारा जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम, हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, अब चैतन्य मन जो है वो किस प्रकार का है, वो सूक्ष्म है, लघु है और मध्यम है। तो चैतन्य कुमार कश्यप याद हो जाएगा, और आप बोलोगे काश हमारा सब कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा और अच्छा काम करता। तो सब कॉन्शियस को अवचेतन याद रखो, तो चैतन्य सिंह कश्यप आपको याद हो जाएगा। उच्च शिक्षा, आयुष तकनीकी शिक्षा में बता ही चुका हूं कि इसमें अंदर से पढ़ना पड़ता है, परमार, है ना। तो इंदर सिंह परमार, और इस प्रकार से आपके सभी के सभी मेन मंत्री याद हो गए।
और इसी में राज्य मंत्री भी मैंने आपको याद करवा दिया। 3-4 राज्य मंत्री है। एक तो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में था, राजेंद्र की जगह नरेंद्र लगा देना है। नगरीय आवास एवं विकास में थे तो कैलाश और प्रतिमा आ जाएगा, और एक प्रहलाद और राधा। तो ये आपको तो दिमाग में फिट ही हो गए कि भैया ये तो मेरे को राज्य भी याद हो, राज्य मंत्री भी याद हो गए। 4 ही विभाग है। एक और विभाग है वन और पर्यावरण मंत्री। तो ये बहुत बड़ा मंत्रालय है, लेकिन अभी इसमें किसी प्रकार का कोई मेन मंत्री नहीं है, है ना, इसमें राज्य मंत्री ही है। तो वो अभी अपन पहले देख लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो देखिए अब राज्य मंत्री में मैंने आपको क्या बताया, 4 मंत्री है। एक ये हो गए, 1 2 3, है ना। तो पंचायत और ग्रामीण विकास में मैंने आपको राधा सिंह याद करवा ही दिया। नगरीय विकास आवास में प्रतिमा याद करवा ही दिया। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में शिवाजी या नरेंद्र याद करवा ही दिया। नरेंद्र याद रखोगे तो भी चल जाए, क्योंकि नाम जहां जहां एक जैसे है, जैसे एक दिलीप अहिरवार भी है, एक दिलीप जायसवाल भी है, एक नारायण सिंह कुशवाहा भी है, एक और नारायण यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, एक राकेश सिंह भी है, एक राकेश शुक्ल भी है। तो इसीलिए कंफ्यूजन जहां पर रहेगा वहां पर मैं आपको याद करवा दूंगा। ये सब आपको याद हो गए। लेकिन एक राज्य मंत्री है वन और पर्यावरण में, जिनका नाम है दिलीप अहिरवार। अब कंफ्यूजन क्या रहेगा कि दिलीप अहिरवार भी है और दिलीप जायसवाल भी है। ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और कुटीर एवं ग्राम उद्योग में है, और ये दिलीप अहिरवार राज्य मंत्री है, वन और पर्यावरण के अंतर्गत है। तो कैसे याद रखोगे, देखो ऐसे याद रखो कि वन पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए, वरना पर्यावरण को नुकसान होगा और लोग जो है मतलब लोगों का आपसे दिल उठ जाएगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, वन और पर्यावरण पर कभी भी वार मत करो, है ना, उससे हमेशा अपना दिल बनाए रखो। या ऐसे भी याद रख सकते हो कि वन और पर्यावरण पर वार करोगे तो आपके दिल को नुकसान होगा, क्योंकि आपको ठीक प्रकार से हवा ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो दिलीप 2 याद हो गए, 2 है तो दिलीप अहिरवार क्या है, वन पर्यावरण हो गया, और दिलीप में जायसवाल लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कुटीर एवं ग्राम उद्योग हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा अपनी तरफ से याद रखिएगा दिलीप जायसवाल में, या ऐसे भी याद रख सकते हो कि ग्राम उद्योग में अगर कुटीर को बोलते ना शातिर चाल चली, तो फिर क्या हो जाएगा, लोग आपसे सवाल करेंगे। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो दिलीप जायसवाल, है ना। फिर इस प्रकार से सभी के सभी हमारे खत्म हो गए। अब बचते हैं कुछ स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। तो देखो अनुसूचित जनजाति वाले में बता दिया मैंने आपको कुंवर विजय शाह, जाति में आपको बता दिया नागर सिंह चौहान। अब बचता है पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमक्कड़। तो कैसे याद रख लोगे, मेरा क्रश जो है ना, मेरा गौर से सुनो, मेरा प्रश्न जो है वो पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और विमुक्त जनजाति के व्यक्ति पर है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। जहां संस्कृति आ जाए, जहां पर्यटन आ जाए, धर्म से ही रिलेटेड रहेगा, इसलिए इन मंत्री के व्यक्ति का नाम भी क्या है, धर्म से ही है, धर्मेंद्र सिंह लोधी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 बचते हैं। अब ये 3 बचने में मैं आपको ये 2 याद करवा देता हूं, बाकी कौशल विकास रोजगार विभाग जो है आप अपनी तरफ से याद रखिएगा। देखो पशुपालन और डेयरी विभाग में लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं, है ना, या लाखों कमा सकते हो। लखन पटेल आपको याद आ जाएगा। और कभी भी आपने मछली को हाथ में लिया हो नदी में से या किसी भी प्रकार से, तो वो उसके पास कितनी पावर रहती, कितनी चिपचिपी रहती, कितनी चिकनी रहती, वो पावर लगा के आपसे दूर भागने की कोशिश करती है। तो मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग में पवार आप याद रख लोगे, क्योंकि नारायण सिंह कुशवाहा भी है ना। और नारायण सिंह कुशवाहा में क्या बताया था मैंने आपको कि दिव्यांगों के लिए सामाजिक न्याय उद्यान में नारा लगाया, तो वाह वाह करा सभी। एक नारायण सिंह पवार है, तो पवार से आपको क्या याद हो जाएगा, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग। एक बचता है तो कौशल विकास एवं रोजगार, जरूर याद रखिएगा। ये देखो याद रखना क्यों आवश्यक है ये सभी विभाग, क्योंकि ऐसा प्रश्न भी आता है निम्न में से कौन सा विभाग सीएम के पास है, तो आपको पता ही नहीं है, तो फिर तो वहां पर बहुत कठिन प्रश्न बन जाएगा, है ना। इसलिए गौतम टेटवाल के पास क्या है, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग। तो एक बार शुरुआत से अंत तक अपन रिवाइज कर लेते हैं।
रिवाइज करने के बाद एक मिनट के अंदर अंदर, जिसने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा, अत्यंत आवश्यक है, मैंडेटरी है, लेकिन एक मिनट के अंदर ये इनमें अंतर बता दूंगा, स्वतंत्र राज्य और इनमें। फिर 2 प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा और 3 प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा, कैसे करना है एग्जाम में, और 2 प्रश्न फिर आपको कमेंट में उत्तर देकर करना है। तो चलिए फटाफट करते हैं, 1 मिनट ही लगने वाला है। तो मैंने आपको क्या बताया, वाणिज्य कर, वित्त योजना, आर्थिक सांख्यिकी सभी के सभी एक डिप्यूटी सीएम के पास है, जगदीश देवड़ा। जैसे ही राजस्व आएगा करण के पास है, ठीक है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जैसे ही लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा याद आएगा, राजेंद्र शुक्ल आएंगे, है ना, उप मुख्यमंत्री है। और लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत ही एक नरेंद्र है जो कि राज्य मंत्री हो जाएंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में अगर आ जाता है तो संपत्ति उड़ जाती है। और चिकित्सा शिक्षा, तो ये शिक्षा आगे देखते हैं अपन, है ना। कुंवारी जनजाति, है ना, संपत्ति भोपाल में राहत और पुनर्वास मिलेगा, ये याद हो गया। नगरीय विकास आवास, तो कैलाश जी की प्रतिमा और संसदीय कार्य भी इनके पास है। पंचायत और ग्रामीण, तो राधा और प्रहलाद। श्रम भी है ना, ये श्रम अलग याद रखना, ये श्रम केवल इसी के राज्य मंत्री है, प्रतिमा ना कि श्रम की, ठीक है। लोक निर्माण विभाग, तो राकेश सिंह, तो कैश लगता है और शेर भी चल सकता है। राजस्व बता दिया। परिवहन, स्कूली शिक्षा, तो ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, उदय होता है, प्रतापी बनते हो। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बता ही दिया है। जल संसाधन, तुलसी सिलावट। किसान कृषि में पैदल चलता है। महिला बाल विकास हमेशा निर्मल होना चाहिए। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता, तो क्या हो जाएगा इसमें, हो जाएगा सीधा गोविंद राजा, है ना। खेल एवं युवा कल्याण, तो विश्वास होना चाहिए, विश्वास सारंग। सामाजिक, तो नारायण सिंह कुशवाहा। दिव्यांगों के लिए सामाजिक न्याय का नारा दिया उद्यान में, तो सब वाह वाह बोले, है ना। अनुसूचित जाति कल्याण, तो नागर सिंह चौहान। ऊर्जा, 2 प्रकार की ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, तो राकेश शुक्ल हो जाएंगे, क्योंकि शुक्ला से भी ऊर्जा बनती है, तो राकेश हो गए और राकेश सिंह उधर के हो गए। ऊर्जा, तुवर खाने से हमको ऊर्जा मिलती है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, हमारा अवचेतन मन, तो चेतन सिंह कश्यप हो जाएगा। काश बड़ा होता। उच्च शिक्षा, आयुष तकनीकी शिक्षा, तो अंदर से परमार के बारे में पढ़ना पड़ता है। पिछड़ा वर्ग, तो याद रखिएगा ओबीसी, घुमक पर मेरा गौर है, मेरा क्रश है, गौर से सुनो, ये याद होगा। संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास क्या है, तो स्वतंत्र प्रभार है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग, तो दिलीप जायसवाल, दिलीप अहिरवार। तो वार, वन पर मत करो, पर्यावरण पर मत करो, वरना आपका दिल नुकसान में जाएगा, तो उधर वो हो गया। और दिलीप जायसवाल फिर कुटीर उद्योग में दे दो, क्योंकि कुटीर चाल चली ग्राम उद्योग में, तो आपसे लोग सवाल करेंगे। कौशल विकास एवं रोजगार, तो मैंने आपको याद करने को बोला है, गौतम टेटवाल। पशुपालन, डेयरी विभाग में लाखों रुपए लोग कमा सकते हैं। मछुआ कल्याण, मत्स्य विभाग, तो इसमें बहुत ही पावर रहती है। लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा अलग से करवा ही दिया है राज्य मंत्री। नगरीय विकास आवास करवा ही दिया है। पंचायत ग्रामीण विकास करवा दिया है। वन पर्यावरण आपको करवा दिया है। क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ये राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और ये सभी क्या है। तो देखो, हम यही एक मिनिस्ट्री मान लेते हैं शुरुआत की ही, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। जैसे ये मैं अगर ये मंत्रालय ले रहा हूं लोक निर्माण विभाग, तो इसमें ना कोई स्वतंत्र प्रभार है, ना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, ना कोई राज्य मंत्री है। मतलब इसमें केवल और केवल एक ही मेन मिनिस्टर है, राकेश सिंह, सीधे सीएम को रिपोर्ट करेगा। दैट्स ऑल। एक राज्य मंत्री है, तो किसी विभाग के अंदर, किसी मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बनाया जा सकता है। मतलब इसमें मेन मंत्री तो प्रहलाद सिंह पटेल है, और इसी में एक राज्य मंत्री भी बना दिया गया है। और वो क्या करेगी, वो रिपोर्ट करेगी प्रहलाद सिंह पटेल को। मतलब एक सहायक मंत्री के रूप में राज्य मंत्री को नियुक्त कर दिया गया है। हर विभाग में हो जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ विभाग में रहते ही रहते हैं। अब बात करते हैं तो स्वतंत्र प्रभार। अब आप देखोगे स्वतंत्र प्रभार हमेशा ऐसा मंत्रालय होगा जिसमें मेन मंत्री भी नहीं होगा और राज्य मंत्री भी नहीं होगा। आप देखो कुटीर ग्रामोद्योग में कोई मेन मंत्री या राज्य मंत्री है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, नहीं है। मतलब कि इनके ऊपर कोई भी ना तो राज्य मंत्री है और ना ही कोई मेन मंत्री है। ये स्वतंत्र प्रभार वाले ही मंत्री है उस विभाग के, लेकिन है राज्य मंत्री। मतलब मंत्री छोटे हैं, लेकिन उस मंत्रालय में सबसे बड़ी मंत्री भी यही है, स्वतंत्र प्रभार है। और स्वतंत्र प्रभार है तो मतलब सीधे सीएम को ही रिपोर्ट करने वाले हैं। दैट्स ऑल। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, कि आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस विभाग का बंटवारा नहीं किया गया है, या कौन सा विभाग सीएम के पास है।
ठीक है, तो ये अब आपको याद रखना है। देखो गृह मंत्रालय किसी के पास भी नहीं है ना, सामान्य प्रशासन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति, निवेश, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी, विमान, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय और ऐसे जो भी विभाग हो जो किसी को नहीं सौंपे गए हो, वो सभी के सभी मोहन यादव के पास है। चाहे तो कल किसी मंत्री को, किसी विधायक को गृह मंत्री बनाया जा सकता है, किसी को जेल मंत्री, किसी को ये, वो डिपेंड करता है। क्लियर है बात? तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना। इसमें से तो आपसे प्रश्न बन ही जाएगा, यहां के लिए कॉमन सेंस। लेकिन अगर ये नहीं हुआ याद तो फिर दिक्कत हो सकती है। इस बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं आएगी, 1 ही मिनट आपको लगेगा। कैसे? तो अब हम 3 प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है। जो रट कर गया है उसको तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर भी सही हो नहीं हो पता नहीं। और अब तो नेगेटिव मार्किंग है सब जगह, तो बहुत आवश्यक हो जाता है बहुत ज्यादा अच्छे से याद करके ही जाना, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। तो अब नेगेटिव मार्किंग में फायदा कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। प्रश्न आता है, निम्नलिखित में जनजातीय कार्य विभाग, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास विभाग का प्रभार किस मंत्री के पास है। जैसे ही मंत्री लिखा है मतलब ना राज्य मंत्री पूछा है ना स्वतंत्र प्रभार पूछा है। अब आपने कोरिलेशन से याद करके गए हो तो एलिमिनेशन रूल दिमाग में कैसे करना है पहले मैं वो आपको बताता हूं। देखो राकेश सिंह, 2 व्यक्ति है, राकेश सिंह, राकेश शुक्ल। तो राकेश शुक्ल को छोड़ दो, वो तो है ही नहीं। राकेश सिंह क्या बोला था, कैश लगता है, सिंह भी चल सकता है, पीडब्ल्यूडी एलिमिनेट हो गए। प्रहलाद और राधा पंचायत एवं ग्रामीण विकास में है। कैलाश विजयवर्गीय वो किसमें है, तो नगरीय विकास में है। आवास में छोड़ दो। कुंवर विजय शाह क्या बोला था, कुंवारी जनजाति की संपत्ति गई तो त्रासदी भोपाल, राहत भोपाल में मिलेगी और पुनर्वास भी होगा। कॉमन सेंस। अगर आपको जो उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप एलिमिनेट कर दो गलत वालों को, है ना। तो हमने पहले गलत वालों को एलिमिनेट कर दिया तो सीधा उत्तर आ गया। क्लियर है बात? इसी प्रकार से काम करना है। मान लो कोरिलेशन आपके दिमाग में फिट नहीं हो तो लिख कर काम कर लो, बस इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना और एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना। क्योंकि एग्जाम के टाइम पर क्या होता है कि अब एमपी पॉलिटी आपको 5 दिन में रिवाइज करना है तो आप पूरा का पूरा तो नहीं देख पाओगे ना। तो ये कोरिलेशंस और ये जो कॉन्सेप्ट से थ्योरी है, जो शॉर्ट नोट्स मैं बनवाता हूं, ये आपको उस समय 5 दिन में याद करवा देंगे, वरना फिर उतना ही समय लगेगा। सीधी सी बात है। और कोरिलेशन नहीं लिखोगे, इतनी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी आपको बहुत समस्या उत्पन्न होगी, है ना। पंचायत और ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग किस मंत्री के पास है। एलिमिनेशन रूल से कोशिश करें हम तो देखो राकेश सिंह फिर से है, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, कुंवर विजय शाह। अगर आप बिना ऑप्शन के भी करना चाहते हो आपके दिमाग में तो देखो ग्रामीण और पंचायत, यार ग्रामीण में प्रहलाद और राधा थी, है ना, तो प्रहलाद ही होगा क्योंकि श्रम भी इनके पास है, तो प्रहलाद सिंह पटेल आपके पास बन जाएगा। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग राज्य मंत्री किसके पास है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह भी देखना है कि मंत्री पूछा है कि राज्य मंत्री पूछा है। अब राज्य मंत्री पूछा है तो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में एक मेन मंत्री है, एक राज्य मंत्री है। मेन मंत्री अगर आपने दिमाग में फिट कर लिया तो आपको याद हो गया राजेंद्र शुक्ल है, तो राजेंद्र की जगह क्या लगाना था, नरेंद्र लगाना था। यह आपका उत्तर बन गया, बाकी छोड़ दो, है ना। और उत्तर मिल भी गया तो एक बार इनको भी देख लो। दिलीप अहिरवार वार नहीं करना चाहिए, वन पर्यावरण, प्रतिमा बागरी तो कैलाश जी और प्रतिमा है तो उसके हो गए, नगरीय विकास आवास, राधा सिंह तो प्रहलाद और राधा पंचायत में हो गए, ये उत्तर निकल गया। तो सॉरी क्रॉस चेक भी आपका हो जाएगा। अब एक हम देखते हैं तो वन पर्यावरण तो मैंने आपको दिलीप अहिरवार बता ही दिया है। अब आपके पास 2 क्या है प्रश्न है, इसका आपको उत्तर कमेंट में करके देना है। कमेंट में उत्तर आप दे रहे हो, जो भी देता है मैं देखता हूं, इससे मुझे ये पता चलता है और इससे आपको भी ये पता चलता है कि हाँ मैंने जैसा बोला है वैसा आपने किया है। देखो जैसा बोल रहा हूं वैसा करोगे तो एग्जाम में फायदा देखने को मिलेगा, अन्यथा वहां पर काश काश करते रह जाओगे कि सर ने पढ़ाया था मैं याद करके नहीं गया और फिर वो अगले साल फिर तैयारी करना। तो इसीलिए बेहतर है कि जो बोल रहा हूं कर लो, ये 20-30-35 मिनट की क्लास की मेहनत है, याद हो जाएगा। उत्तर आपको देना है पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विमुक्त भूमंतु और अर्ध भूमंतु कल्याण विभाग स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन है। एलिमिनेशन रूल लगाओ या जैसे भी लगाओ आपसे बन जाएगा, कमेंट में उत्तर देना। और संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास और विभाग
से संबंधित राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है, इसका भी आपको कमेंट में उत्तर आपको सीधा सीधा देना है। दैट्स ऑल, ये आपका काम बन जाएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो से आप मिस नहीं होंगे और हमारे सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर भी आप ऐड जरूर हो जाइएगा। मिलते हैं इसी तरीके के एक धमाकेदार अन्य लेक्चर के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच।